अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा जैदी है और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे हैं नाइन्थ साइंस वाले बच्चों के लिए। तो पहले वीडियो के अंदर हम पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ चीजें जरा यहाँ पे मैंने लिखी हैं, इसको जरा देखिएगा। बेटा हमें पहले भी पता है कि 2 का स्केयर का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। तो जब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है। इसी तरह से 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। तो 3 3 आर 9। तो ये स्क्वायर्स हैं बेटा, आपने याद करने हैं। मतलब कहीं पर 2 का स्क्वायर लिखा हो तो बेटा मैं वहां 4 लिख सकता हूं, और अगर कहीं पर 4 हो तो वहां पर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने 10 तक लिखे हैं। देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। मैंने 10 तक लिखे हैं, लेकिन बेटा आपने याद 20 तक करने हैं। 11 का स्क्वायर जो है वो 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256 और जो 17 का स्क्वायर है 289, और इसी तरीके से 18 का स्क्वायर जो है वो 324 और 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400 के इक्वल होता है। तो आप लोगों, मैंने 10 तक लिख दिए हैं, लेकिन बेटा आप लोगों ने 20 तक याद करने हैं। और रिमेंबर क्या रखना है, दिमाग में क्या चीज रखनी है बेटा, वो ये कि ये चीज लिखी हो तो ये लिख सकते हैं, और अगर ये लिखा हो तो मैं ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखिए लिखा हुआ है 144 a स्क्वायर प्लस 24a प्लस 1। अब जरा देखिएगा, ये 144 है तो बेटा अभी मैंने बताया 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। साथ a का भी स्क्वायर था, तो बेटा मैंने इस रकम की जगह क्या लिखा, 144 की जगह लिखा 12, फिर मैंने लिखा a और इसका होल स्क्वायर कर दिया। मतलब ये जो स्क्वायर है, ब्रैकेट का मतलब है ये स्क्वायर 12 पे भी है, a पे भी है। अगर आप ओपन करें दोबारा तो ऊपर वाली वैल्यू बननी चाहिए। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं 144 a स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूं, 12 a का स्क्वायर। नेक्स्ट तो है बेटा, देखिए 24 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 24 को नहीं लिखूंगा, 1 की जगह लिख सकते हैं ना बेटा 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 नहीं होता है। अब बेटा आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के अंदर कोई दो टर्म ढूंढ लेनी है जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। ठीक है, थर्ड वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब जरा देखिएगा, मैंने इस टर्म को लिखा, लास्ट टर्म को लिखा, फिर मैंने लिखा +2 और फिर उसके बाद मैंने लिखी फर्स्ट ब्रैकेट 12a और जो फिर लिखी मैंने सेकंड ब्रैकेट और वो आ गया 1। अब जरा देखिएगा, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली वैल्यू खुद ही बन जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, 2 12 आर 24 और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें 24 तो साथ a आ जाएगा, ये 24a आ गया। अब देखिए आपने नोटिस किया मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां पे फॉर्मूला बनाया है, कौन सा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बेटा मैंने फर्स्ट ब्रैकेट को लिखा, सेकंड ब्रैकेट में को लिखा और फिर बेटा उसका मैंने क्या बना दिया, होल स्क्वायर बना दिया। तो यही टेक्निक मैं बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई करूंगा कि पहले मैं स्क्वायर्स बनाऊंगा, उसके बाद फॉर्मूला क्लोज कर दूंगा। सेकंड पार्ट में देखें लिखा हुआ है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर -2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अब देखिएगा a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर था, मतलब दोनों का स्क्वायर अलग-अलग था। तो बेटा मैं ऐसे कर सकता हूं ना कि दोनों का मैं कंबाइन स्क्वायर कर लूं, a ओवर b लिखा, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा ये जो स्क्वायर है a के ऊपर भी है, b के ऊपर भी है। नेक्स्ट देखें, 2 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैंने 2 को नहीं लिखा, बल्कि b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर को मैंने लिखा b ओवर a और इसका बेटा इकट्ठा स्क्वायर लिख लिया। अगेन ये जो स्क्वायर है b के ऊपर भी है और a के ऊपर भी है। नेक्स्ट -2, बेटा आपने ऊपर नहीं देखना, मतलब पहली दो वैल्यूज लिख ली ना, आपने अब अपना फॉर्मूला क्लोज करना है। जो ऊपर वाली टर्म है वो ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएगी। तो देखिए मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस था तो मुझे पता चला माइनस का फॉर्मूला क्लोज होगा। तो -2 जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा था वो लिख दिया और जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा था बेटा मैंने वो लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे -2 तक तो बात ठीक है, लेकिन ये वाली टर्म कहां से आ गई, है तो ऊपर है ही नहीं है। तो बेटा अगर गौर करें तो a से कैंसिल हो रहा है, b से कैंसिल हो रहा है, तो 1 रहेगा, फिर 2 1 और 2, मतलब कोई चीज मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड भी किया, और b से मल्टीप्लाई भी किया, b से डिवाइड भी किया। और बेटा ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्लोज हो जाए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो अब ये फॉर्मूला क्लोज हो गया, a माइनस सेकंड टर्म b और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी यही काम करेंगे,
x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है तो बेटा मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। 14 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 14 किसी का भी नहीं है तो इसको मैंने रहने दिया। अब 49 जी स्क्वायर, तो बेटा जरा इधर देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा हुआ है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 49 की जगह लिख सकते हैं ना 7, तो बेटा मैंने यही काम किया, ये 49 जी स्क्वायर था, मैंने लिखा 7 जी का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने लिखा -2, अब मैं ऊपर नहीं देखूंगा, यहां देखेंगे तो बेटा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने सिंपल फर्स्ट ब्रैकेट को लिखना है और फिर जो सेकंड ब्रैकेट थी उसको लिख देना है। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे खुद ही बन जाएगा, देखें 7 2 r 14, ये साथ आ जाएगा z और साथ x प्लस वाई आ गया, ऊपर वाली रकम खुद ही बन गई। तो ये फॉर्मूला क्लोज होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, तो क्या बनेगा फर्स्ट टर्म a माइनस सेकेंड टर्म b और इसका होल स्क्वायर। आइडेंटिटी को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। आइडेंटिटीज में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखें, लिखा हुआ है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27, तो यहां भी मैं यही काम करूंगा लेकिन एक एक्स्ट्रा काम आ रहा है, मतलब मुझे पता चल रहा है कि मैं सब में से 3 कॉमन निकाल सकता हूं, मतलब सारी वैल्यूज 3 पे डिवाइड हो जाती हैं, तो 3 को कॉमन निकाला। अब बेटा देखें 3 4 r 12, x स्क्वायर एज इट इज है, माइनस भी एज इट इज है, 3 1 r 3 एंड 3 2 r 6, x एज इट इज आ गया, 3 का टेबल पढ़ें 27 आए तो 3 9 r 27, ठीक है। अब देखें 3 को एज इट इज लिखा, अब बेटा यहां पर अगेन मैं वही ट्रिक इस्तेमाल करूंगा, 4x स्क्वायर जो था इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2x का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 और साथ x का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन 12 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 9 होता है, तो मैंने 9 की जगह लिखा 3 का स्क्वायर, उसके बाद मैं लिखूंगा -2, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट 2 टर्म्स के परफेक्ट स्क्वायर्स बन चुके हैं, तो -2 फर्स्ट टर्म को लिखा और उसके बाद बेटा लास्ट टर्म को लिख दिया। अब देखिएगा ये जो 3 लिखा था ये 3 एज इट इज है और ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा फर्स्ट टर्म a माइनस सेकेंड टर्म b और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। और फिर बेटा अब ये जो बड़ी ब्रैकेट मैंने अप्लाई की थी इसको खत्म भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर। अब बेटा यहां पर हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, और वो था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि जो हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है वो बराबर होता है a प्लस बी और साथ किसके इक्वल होता है a माइनस बी के इक्वल होता है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जो है जरा देखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, ये इन दो वैल्यूज में से 3 को मैंने कॉमन निकाला। अब देखिएगा बेटा मुझे कैसे पता चला कि 75 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, मैंने आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया हुआ है कि अगर उन नंबर्स को ऐड करें आपस में तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 और 5 को ऐड करें तो 12 आता है, तो 3 के टेबल पे 12 आता है ना, 3 4 r 12, मतलब 75 3 पर डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से मैंने 3 कॉमन निकाला, बेटा यहां पर x का स्क्वायर बचा, और जरा देखिएगा 3 ये 75 को जरा 3 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आएगा 3 2 r 6, बेटा 1 कैरी गया तो क्या बना 15, तो 3 5 r 15, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25y का स्क्वायर। अब बेटा 3 एज इट इज है, x का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं ब्रैकेट में, माइनस का साइन एज इट इज है, इसको भी स्क्वायर में लिखें, 25 की जगह हमने पढ़ा हुआ है 25 किसका स्क्वायर है, पर किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो मैंने यहां पे लिखा 25y स्क्वायर की जगह 5y का स्क्वायर। अब 3 एज इट इज था, अब अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो बेटा एक बार वैल्यू को माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, और फिर ये जो मैंने बड़ी ब्रैकेट्स लगाई थी इनको मैंने खत्म कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यहां पर आप बड़ी ब्रैकेट नहीं लगाते, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये 3 मतलब सिर्फ इसके साथ है, लेकिन असल में देखे जाए तो 3 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ है, तो बड़ी ब्रैकेट का लगाना जरूरी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको खत्म भी कर सकते हैं, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा x को x से मल्टीप्लाई करें, मतलब अभी देखिए हम लोग कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि ब्रैकेट में सेम नहीं है, तो हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, माइनस का साइन एज इट इज है,
अब यहां देखिएगा y को y से मल्टीप्लाई किया, y का स्केयर। बेटा ये y को तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, साथ में माइनस को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, दो वैल्यूज स्केयर में है, उनको मैंने पहले लिख लिया, और जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी उनको मैंने बाद में लिखा। अब देखिएगा जो फर्स्ट टू वैल्यूज स्केयर में है उनको मैंने एक ब्रैकेट में लिखा, माइनस का साइन एज इट इज है, बल्कि आप ये कहें कि माइनस को मैंने कॉमन निकाला। अब माइनस को कॉमन निकालें तो ये माइनस का एक्स प्लस का एक्स बन गया, ये प्लस का वाई माइनस का वाई बन गया। अब देखिए इधर आइडेंटिटी फिर बन रही है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो बेटा वन टाइम पॉजिटिव और वन टाइम नेगेटिव। प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले माइनस वाली लिख रहे हैं, प्लस वाली लिख रहे हैं की बात है। उसके बाद माइनस ये वाली टर्म एज इट इज है। अब जरा देखिएगा, एक टर्म ये है और एक टर्म बेटा ये है, तो देखें जरा क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई दोनों में है, तो बेटा एक्स माइनस वाई को मैंने कॉमन निकाला, यहां क्या बचा एक्स प्लस वाई, ये आ गया, ये वाली टर्म बाहर आ चुकी है, x माइनस वाई बाहर जा चुका हुआ है, तो कुछ भी नहीं रहा, और मैंने बताया हुआ है जहां कुछ ना रहे वहां पर बेटा 1 रह जाता है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ 128 am स्क्वायर माइनस 242 an का स्क्वायर। अब बेटा यहां पे जरा देखिएगा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 को और a को कॉमन निकालूंगा। मुझे पता चल रहा है इसके लास्ट में भी बेटा इवन नंबर है और इसके लास्ट में भी इवन नंबर है, तो 2 कॉमन आ सकता है। तो 2 6 r 12, 2 4 r 8, ठीक है, a था दोनों जगह पर है तो a बाहर आ गया, तो यहां पर बचा 64 और साथ आ गया m स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज है, 2 1 r 2, 2 2 r 4, 2 1 r 2, ठीक है, a बाहर जा चुका और हमारे पास यहां क्या रह जाएगा n स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा 2a बेटा एज इट इज है, और नेक्स्ट जरा यहां देखें 64 m स्क्वायर है, 64 मुझे याद है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 64 m स्क्वायर की जगह 8 m का स्क्वायर। अब अगेन ये स्क्वायर 8 पर भी है m पर भी है, तो बेटा 8 का स्क्वायर 64 साथ आएगा m स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज है। 121 मैंने कहा है 20 तक याद कर लें आप, तो 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का, साथ n आ गया और इसका स्क्वायर, अगेन फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो वन टाइम वैल्यू पॉजिटिव और वन टाइम नेगेटिव, तो मैंने लास्ट में क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के लिखा है। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, ये भी इजी है, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 3 कॉमन आ सकता है, यहां से तो आ सकता है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। 2 और 4 को ऐड करें 6, 6 में 3 ऐड करें 9, और 9 बेटा 3 के टेबल पर आता है, इसका मतलब है 243 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो मैंने 3 कॉमन निकाला, यहां 1x है और बेटा यहां पर 3x है, तो कितने x कॉमन आ सकते हैं, 1x कॉमन आ सकता है, मैंने बाहर लिख लिया, ब्रैकेट को अप्लाई किया, 3x बाहर आ गया, तो यहां पे क्या रहेगा 1, माइनस का साइन एज इट इज है, 3 8 r 24, 3 1 r 3, और साथ बेटा x क्यूब था, 1x बाहर आया तो 2x रह गए, 3x अगेन एज इट इज है। 1 की जगह मैं खुद से लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, बिकॉज 1 मल्टीप्लाइंग बाय इटसेल्फ 2 times becomes equals to 1. So we have 1 square minus 81x square की जगह क्या लिख सकते हैं, 9x का स्क्वायर, 3x as it is, और फिर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो वन टाइम वैल्यू पॉजिटिव और वन टाइम नेगेटिव, और लास्ट में बेटा मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के लिखा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 थे वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो लास्ट पार्ट 5 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंशाल्लाह हम लोग वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू। with